हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं इम्तियाज सर। डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग क्लास 12th में फिजिक्स लिए हैं और इंटर की तैयारी कर रहे हैं, अभी जस्ट 2026 का पेपर देना चाहते हैं, तब आपके लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा विद्युत आवेश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो विद्युत आवेश है क्या चीज? तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण है, किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो विद्युत आवेश कहलाता है। तो आपसे पूछा है विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो आप लोग यही बताएंगे विद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है। आप लोग दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देखे होंगे कि हम सूखे बाल में और किसी कंघे से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर चिपकाते हैं तो उस कंघे में चिपकने लगते हैं। ये किस कारण होता है? विद्युत आवेश के कारण होता है। ठीक है। और विद्युत आवेश को उत्पन्न होता है तो विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों के किससे? स्थानांतरण से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है। तो विद्युत आवेश किसे कहें? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं और फार्मूला होगा Q बराबर N इंटू ई। जब आप कोई न्यूमेरिकल लगाने जाओगे तब आपको Q बराबर N इंटू याद होना चाहिए। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जहां Q आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जानकारी होना आपको बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं विद्युत आवेश का मात्रक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। विद्युत आवेश का मात्रक पूछा जाता है तो विद्युत आवेश का मात्रक होता क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? नंबर एक कूलाम होता है। और नंबर को देखिए, Q बराबर एक फार्मूला होता है, Q बराबर I इंटू टी, एम्पियर सेकेंड। दूसरा क्या होता है? एम्पियर। और क्या होगा? समय मात्रक सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। इसके बाद आता है बीमा। पूछा जाए कि विद्युत आवेश की बीमा क्या है, तो आप लोग बीमा यहां निकालेंगे। आई मतलब होता है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो बीमा होता है वो कितना होता है? ए। और समय की बीमा क्या होती है? टी। तो ओवरऑल जो बीमा हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी? 80। तो यहां पर जो इसकी बीमा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 80। तो ये चीज समझ में आई? आपके सामने दिया गया, अगर मात्रक पूछा जाएगा तो मात्रक होगा कूलाम और दूसरा मात्रक होगा एम्पियर सेकेंड, और दूसरी चीज है बीमा क्या है? 80 है। क्लियर? अब आते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे विद्युत आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर पूछे विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं
तो आपको क्या बताना रहेगा, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और नंबर 2 होता है ऋणात्मक आवेश। इसको कहेंगे धनात्मक आवेश क्या है? अगर आपसे पूछे जाए कि धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, जिसको आप लोग कहेंगे धनात्मक आवेश को पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो जो आवेश उत्पन्न होगा उसे ही धनात्मक आवेश कहते हैं। ध्यान सुनो, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, तो जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, तो जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही धनात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, तो जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश कहते हैं। अब आता है ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश? ऋणात्मक आवेश, जिसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या है आप लोग समझे? जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, तो जो आवेश उत्पन्न होगा वो होता है धनात्मक आवेश। और अगर जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए, तो जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही ऋणात्मक आवेश कहते हैं। समझ गए? ठीक। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही ऋणात्मक आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही ऋणात्मक आवेश कहते हैं। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो चलेंगे देखेंगे कि आपको बताया गया कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, उसे ही विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे इस्तेमाल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर क्या होता है? यानी टू ई होता है। क्यू क्या है? आवेश है यानी इलेक्ट्रॉन है। ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। इसके बाद आता है मात्रक। क्या है? मात्रक होगा इसका कूलाम और दूसरा मात्रक होगा एम्पियर सेकेंड। इसकी बीमा क्या होगी? एटी होगी। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक। तो आप लोग आज की डेट में समझेंगे वैद्युत आवेश क्या है और वैद्युत आवेश के प्रकार क्या है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक इसके न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं।
आप लोग देखेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, विद्युत आवेश से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या है। तो आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, बताइए कि इस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो आपको इस न्यूमेरिकल के बारे में जानकारी लेनी है कि इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाते समय हम क्या लिखते हैं, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। और गिवन लिखने के बाद इसमें दिया गया किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू 5 है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिया क्या गया, n इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन अधिकता है। बताइए कि इस पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। अब हमें आवेश की मात्रा निकालनी है। तो आवेश की मात्रा निकालने के लिए आपको आवेश का सूत्र भी पता होना चाहिए कि आवेश का जो सूत्र होता है Q इक्वल टू एन इंटू ई। जब ये फार्मूला आपको पता होगा तभी आप लगा पाओगे। अब आप बताओ Q बराबर क्यों निकालना है, n के मान दिया गया 5। अब बात आती है E के मान। तो आप लोग ध्यान दें कि एक इलेक्ट्रॉन पर, ये नोट पॉइंट है, इसको आपको लर्न करना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, ये होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा। तो एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा क्या होती है, प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम। वो भी पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पर किसका होता है, माइनस का। इतनी बार राइट। और आपको पता है कि यहाँ E का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। तो आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसके जगह पर, ई की जगह पर आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ये बात हुई क्लियर। तो हम ई की वैल्यू अब ये कैसे पता होगा, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है -19 कूलम। तो यहां रखने के बाद आप कैलकुलेशन करेंगे। 16 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, कितना होगा 80। एक अंक पर दशमलव है, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर। तो अगर आपसे इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप लगा लोगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अब मिलेंगे नए टॉपिक पर। अब आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कूलाम के नियम के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग क्लास 12 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप फिजिक्स में आप लोगों के लिए पहली वीडियो है, और आप लोग इसको अच्छे से समझे, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, और जितना ज्यादा हो सके लाइक करें। ओके।